ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। राहुल, क्या सुन पा रहे हो मुझे? हेलो, कैन यू लिसन मी? जी सर। ठीक है। जी सर। ये है डेफिनेट की फाउंडेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तब तक स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसकी फाउंडेशन करेंगे आज, बेसिक्स। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आती है। ये फंडामेंटल थ्योरम कुछ इस तरह की, जैसे ए टू बी एफ डैश एक्स हो यहां पे, तो एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, एफ एक्स आ जाता है। डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का इंटीग्रल फंक्शन इट सेल्फ बन जाएगा। और ये जो फॉरवर्ड लिमिट, दिस विल बिकम बैकवर्ड लिमिट। रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट। ये जो रिप्लेस करते हैं इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। प्रूफ हम लोगों के कोर्सेज में नहीं होता, +2 फाउंडेशन में भी इसका प्रूफ नहीं कराते, और थ्योरम की स्टेटमेंट आपके कोर्स में है और यूज करते हैं। इंटीग्रल करना हो, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर π/4 है, और अंदर कोई इंटीग्रेबल फंक्शन sec स्क्वायर एक्स रख लो, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होगा, और ये फॉरवर्ड लिमिट दैट विल बिकम बैकवर्ड 0 to π/4। रिप्लेस x बाय अपर लिमिट 10 π/4 माइनस रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट 10 45 डिग्री 1, 10 0 0, तो आंसर इज 1। ठीक है, ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी चेंज ऑफ वेरिएबल रूल। इसमें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ए टू बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लिमिट। वेरिएबल चेंजिंग विदाउट चेंजिंग द लिमिट, जैसे 0 to 5 है, और मान लो यहाँ कोई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है डी एक्स, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स को टी स्क्वायर प्लस साइन टी डी टी कर सकते हो, और उसके लिए आपको लिमिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। 0 to 5 लिमिट है, तो दैट विल रिमेन 0 to 5। दूसरा है चेंज ऑफ लिमिट रूल। इसमें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को कैसे लिखते हैं, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब अपर लिमिट इज मेड लोअर, लोअर इज मेड अपर, पेनल्टी फॉर दैट इज माइनस। लोअर लिमिट को अपर में चेंज करना, अपर को लोअर में चेंज करना, जिसके लिए आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो अगर बाई चांस लिमिट बदलने की जरूरत होती है तो माइनस साइन लगेगा। अपर लिमिट कैन बी मेड लोअर, लोअर कैन बी मेड अपर, पेनल्टी फॉर दैट इज नेगेटिव साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है
ये इंटीग्रल 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx. Replace x by a minus x. Replace x by upper limit minus x. Property is applied when lower limit 0. लोअर लिमिट 0 हो फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होकर के कई बार पिकुलियर से क्वेश्चंस को कर डालती है। जैसे 0 to π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऐसा पिकुलियर सा, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। ऐसे सेवरल हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। इसमें अगर प्रॉपर्टी लगा दो तो प्रॉपर्टी लगने के बाद प्रॉपर्टी कहती है रिप्लेस x बाय 90 माइनस एक्स। तो इसमें अगर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे x रिप्लेस बाय π/2 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे x को π/2 माइनस एक्स कर दिया और देन dx। तो I is इंटीग्रल 0 to π/2 sin 90 माइनस एक्स इज cos x, स्क्वायर रूट साइन 90 माइनस एक्स इज cos x, cos 90 माइनस एक्स इज sin x। बोथ ही इक्वेशन 1 और ये है अब इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी 3 लगाने के बाद ना जनरली ऐड कर देते हैं। तो 2i विल बी 0 to π/2, डिनोमिनेटर इक्वल, तो इक्वल डिनोमिनेटर विल वर्क लाइक एलसीएम, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और न्यूमरेटर्स कैन बी एडेड, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, ये कैंसल, 1 का इंटीग्रल x लिमिट 0 to π/2, रिप्लेस x बाय π/2 माइनस रिप्लेस x बाय 0, तो 2i की वैल्यू π/2 हो गई, तो i की वैल्यू π/4 हो गई। और इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी 3 का। तो प्रॉपर्टी 3 का यूज ऐसे सब मोस्ट पिकुलियर क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाती है। इसकी एक ही शर्त है, लोअर लिमिट 0 हो। तो प्रॉपर्टी यूज करके देख लो, शायद इससे कुछ एडवांटेज हो जाए। ज्यादा हार्ड सा क्वेश्चन हो उसमें तो प्रॉपर्टी 3 डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी 4 के वैसे 2 पीस होते हैं, -a to a fx dx, डबल 0 to a fx dx, वैलिड फॉर f of minus x is plus fx, 0 valid for f of minus x equal to minus fx. In these two situations this result is valid. वैसे इसका एक रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट है जो इन दोनों को कंबाइन कर सकता है, और वो रिजल्ट है ये वाला। ये अकेले ही दोनों के इक्वल है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। -a to a fx dx कभी लिखा है तो आपको वो इवन ऑड फंक्शन लास्ट टाइम यूज किया था, उसका जरूरत नहीं है। 0 to a fx dx, 0 to a fx dx प्लस f of minus x dx, मतलब fx प्लस f of minus x, इन दोनों को आप प्लस कर दो और लिमिट -a to a, उसको सीधा 0 to a कर दो। तो क्या होगा, ये इसमें आपको केस 1 केस 2 याद नहीं करना पड़ेगा, वो उसमें केस है, ये बिना केस का बिल्कुल डायरेक्ट है और सही रिजल्ट है। जैसे कि मान लो -π/2 to π/2 साइन की पावर 10x dx है, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन की पावर 10 क्यों 11 ले लेता हूँ, ऑड रखता हूँ, ऑड थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा 0 to π/2,
0 to a बन गया। अब आप क्या करो, एफ एक्स का मतलब इसे कॉपी कर दो, साइन की पावर 11x कॉपी कर दिया। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स के साथ कॉपी कर दो, साइन की पावर 11 माइनस एक्स dx के साथ कॉपी कर दिया। तो 0 टू पाई बाई 2 ओके हुआ, साइन की पावर 11, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की पावर 11 हो गई। आपको शायद पता होगा माइनस की ऑड पावर है ना, तो माइनस हो जाएगी और इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, तो इस तरह आसानी से आंसर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का रिप्लेसमेंट है। प्रॉपर्टी 4 में वैसे 2 केस होते हैं, ये एक ही बार में रिजल्ट दे देता है, लेकिन इसे याद करना पड़ेगा। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स is 0 to a fx plus f of minus x, fx plus f of minus x, लिमिट 0 to a कर दो। तो प्रॉपर्टी 4 के 2 पीस की जरूरत नहीं पड़ती, अकेले ये सफिशिएंट है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, ये वाली। इसमें 2 पीस जनरली याद करने पड़ते हैं। इसके 2 पीस बताता हूं, 2 पीस हैं इसके भी। 0 to 2a fx dx है, इसके 2 आंसर्स हैं। एक आंसर ये है कि जो ये ऊपर 2a है ना, उस 2a का 2 बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 to a fx dx, मतलब इंटीग्रल इज डबल्ड एंड लिमिट इज हाफ्ड। ये कब वैलिड है? ये तब वैलिड है कि जब f ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स निकल जाए, तो ये वैलिड है। और इसी का आंसर, सेकंड आंसर 0 भी होता है, 0। ये तब वैलिड है जो f ऑफ 2a माइनस एक्स आपने निकाला और वो माइनस एफ एक्स निकल गया, तब ये दूसरा वाला रिजल्ट वैलिड है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है। यहां पर वही लिखा हुआ है पहले से, 0 to 2a fx dx, डबल 0 to a fx dx हो जाता है कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो, और 0 हो जाता है तब जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, तब। ये डिलीट कर, 2 बार मैंने बताई, प्रॉपर्टी याद करके और फिर यूज करनी है। लोअर लिमिट 0 हो और लिमिट पाई या 2 पाई हो, इन 2 सिचुएशन में तो मोस्टली अप्लाई करते हैं। 2 पाई वाले तो 99% क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं, और पाई वाले कुछ क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं जिनमें प्रॉपर्टी 5 की जरूरत पड़ती है, तब प्रॉपर्टी 5 लगती है। पाई वाले में, 0 to पाई वाले में, और 0 to 2 पाई वाले में तो अप्लाई कर ही देते हैं मोस्टली। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये थी प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 है, उसमें अगर cos की पावर 5x को करना हो तो वो कैसे करेंगे, एक बार करके दिखा दीजिए। 0 to 2 पाई में, यस सर, 0 to 2 पाई में। 0 to 2 पाई में cos की पावर 5 को इस तरह करूंगा। 0 to 2 pi cos to the power 5x dx। ये 0 to 2a fx dx के साथ कंपेयर कर दो, पहला काम तो ये है। तो 2a is 2 pi, fx is cos to the power 5x, f of 2a minus x, f of 2 pi minus x, cos की पावर 5 2 pi माइनस x। अब 2 pi क्या है? 0 के इक्विवेलेंट है,
तो cos की पावर 5 ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स हो गया प्लस cos एक्स, और ओवरऑल मिला के एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स आ जाए तो आप अपने इंटीग्रल पर जाइए, इंटीग्रल विल बी डबल्ड एंड लिमिट विल बी हाफ्ड। तो 0 to पाई cos की पावर 5x dx बन जाएगा। अब ये 0 to पाई आ गया। आप इसमें प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और आपने प्रॉपर्टी 5 डिसाइड की तो भी हो जाएगा। और अगर आपने cos की पावर 4 इंटू cos x से डायरेक्ट ट्राई किया तो फिर उतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि लिमिट 0 to 0 हो जाएगी उस केस में। अगर इसे cos 4 इंटू cos x से ट्राई किया तो 0 to 0 लिमिट हो जाती है। और 0 to 0 लिमिट में आंसर तो वैसे 0 होते हैं, लेकिन फिर भी 0 to 0 लिमिट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो फिर प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करते हैं। ये वाली बात हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। cos की पावर 4 मान लो आपने अलग कर दिया और cos x अलग कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी 5 की डिमांड करेगा। प्रॉपर्टी 3 अगर यहां लगा दो तो कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड से ट्राई किया, ये ओरिजिनल मेथड है cos की पावर 5 का, कि cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर cos x dx। तो इसमें फिर t इक्वल टू साइन एक्स पुट किया जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज प्रेजेंट, तो dt विल बी cos x dx। तो यहां पर ये मिसबिहेव करेगा, I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल व्हेन x इज 0, x की वैल्यू 0, तो t क्या है साइन 0, दैट इज 0। व्हेन x इज पाई तो t क्या है साइन पाई 0। ये 0 to 0 लिमिट है जो कि बहुत अच्छी नहीं होती। 0 to 0 लिमिट में आंसर 0 होते हैं, 0 होते हैं, इसका भी आंसर 0 आएगा। लेकिन 0 to 0 लिमिट में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नॉन जीरो होते हैं, और ये तो 0 लिखा ही देगा, ये जो लिखा हुआ है उसकी वजह से। तो इसलिए जब 0 to 0 लिमिट आ जाए तो आप प्रॉपर्टी 5 को एक और बार ट्राई करो। कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 पे जाके इस वर्क को इग्नोर ही कर दो, क्योंकि इसने 0 to 0 लिमिट दे दी। 0 to 0 लिमिट में आंसर 0 होता है, फिर ये क्वेश्चन राइट भी हो जाएगा, पर आपको दूसरे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी दे देगा ये। इस वजह से आप कंट्रोवर्सी में ना पड़ के प्रॉपर्टी 5 या इक्वेशन 1 पर अप्लाई करो जाके, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 की डिमांड है, और प्रॉपर्टी 3 से करोगे तो वो ये वाला तो पक्का हो जाएगा। कोई होता है कोई नहीं होता, पर ये तो श्योर हो जाएगा। सो वी गो बैक टू दैट रिजल्ट। एक मिनट, ये पेपर से बदल देता हूँ। So we go back to equation 1 and try property 5 की बात हो रही, इसलिए मैं 3 से नहीं करना चाहता इसको, प्रॉपर्टी 5 ही अप्लाई करके दिखाते हैं एक और बार। तो यहाँ पे अगेन 0 to 2a fx dx के साथ कंपेयर करें। 2a इज पाई, fx इज cos to the power 5x, f of 2a minus x is f of pi minus x, वो हो जाएगा cos की पावर 5 pi minus x। cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos x, और पावर 5, दिस इज माइनस की ऑड पावर माइनस होगी, और cos की पावर 5x हमने ये कॉपी कर दिया। एज ए रिजल्ट ये माइनस एफ एक्स आ गया, f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई, डबल ऑफ 0। ये वाला इंटीग्रल वैनिश हो गया, क्योंकि आंसर माइनस एफ एक्स आया इस जगह पर।
तो ये हो गया। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को करने के लिए। ये थी प्रॉपर्टी 5 और उसकी डिटेल। उसके बाद प्रॉपर्टी 6 हमारे सामने है, P6। ये लोअर लिमिट नॉन जीरो फिर भी चलती है, A to B जनरल प्रॉपर्टी है, A to B fx dx इज इक्वल टू A to B, रिप्लेस x बाय A प्लस B माइनस x। याद करें, रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। अगर इसमें a को जीरो कर दें, 0 to b fx dx, a को जीरो कर दोगे तो प्रॉपर्टी 3 आ जाती है, a को जीरो करने के बाद b माइनस एक्स dx, 0 to b fx dx, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस एक्स, f ऑफ b माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 3 में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब P6 क्या है? इट इज जनरलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इस ये भी बड़े पिकुलियर हार्ड से क्वेश्चंस को कर डालती है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं एक छोटे से क्वेश्चन का। r इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो तभी प्रॉपर्टी वर्क करती है ठीक से। बाकी जरूरी नहीं है, पर यहाँ 90 डिग्री हमने रखा है। पाई बाय 6 प्लस 2 पाई बाय 6 पाई बाय 2, और यहाँ पर वही रूट साइन एक्स हो, मान लो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, जो प्रॉपर्टी 3 में था वही क्वेश्चन मैंने इस पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 लिमिट के साथ कर दिया है। और उसके बाद फिर आप प्रॉपर्टी 6 इस पे अप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे तो उसका रूल है कि रिप्लेस ईच एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। ऐसे यहां पर रूट के अंदर साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, फिर स्क्वायर रूट के अंदर कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। शॉर्टकट में बोलूं तो 90 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो यहां पर आए आई इज इक्वल टू, इसे कंप्लीट करने की ट्राई करता हूं, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। यहां के बाद आप यहां आ गए तो न्यूमरेटर इज साइन 90 माइनस एक्स, दैट इज रूट कॉस एक्स, नीचे स्क्वायर रूट ये भी कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 वहां टॉप पे दिखती है, वो 1 है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। प्रॉपर्टी 6 के बाद भी जनरली ऐड करते हैं दोनों इंटीग्रल्स को, तो दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दो, i और i को ऐड, 2i हो जाएगा, लिमिट सेम है, dx सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो न्यूमरेटर्स विल बी एडेड। ठीक से देख लो, क्योंकि ये इक्वेशन 1 फिर बाद में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को हम ऐड करके रूट साइन प्लस रूट कॉस लिख देंगे। रूट साइन प्लस रूट कॉस करोगे तो रूट साइन प्लस रूट कॉस अपॉन रूट साइन प्लस रूट कॉस वो 1 हो जाएगा। जो मैंने बोला वो यहाँ पर कर रहा हूं, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को अब ऐड कर रहा हूं। i प्लस आई 2i हो जाएगा, ये लिमिट भी सही है, dx ओके है, तो रूट कॉस एक्स यहाँ है, रूट साइन एक्स वहां है, तो वहां से रूट साइन एक्स आएगा, रूट कॉस एक्स के साथ ऐड होगा, डिनोमिनेटर दोनों जगह
सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा, रूट साइन प्लस रूट कॉस कैंसल हो करके 1 का इंटीग्रल एक्स लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 3 माइनस रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 6, ये आपका पाई बाय 6 हो गया। अच्छा, 2 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 कौन 2i, तो वैल्यू ऑफ i बिकेम पाई बाय 12 और ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी 6 थी, बाकी ये फिर से जब दोबारा आएगी तब फिर से बताऊंगा। यह है प्रॉपर्टी 7। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो थोड़ी देर के बाद ना रिपीट करता है, जैसे साइन फंक्शन, साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, कॉस एक्स रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, tan x cot x रिपीट आफ्टर पाई, पाई पाई के गैप से वो ग्राफ रिपीट होता है पूरा। तो पीरियोडिक फंक्शन तब कहते हैं जब f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक विद पीरियड a। ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है पीरियोडिसिटी की। तो अगर किसी क्वेश्चन में f ऑफ a प्लस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता हो तो ये इंटीग्रल 0 टू n a, n क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर, 0 टू n a एफ एक्स डी एक्स लिखा होगा, तो वो जो n है वो बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 5 में देखा था 2 बाहर आ जाता है, उसी तरह इसमें n बाहर आ जाता है, n की वैल्यू चाहे 100 भी हो तो बाहर आ जाता है, अंदर रह जाता है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और इसे आसानी से फिर टैकल किया जा सकता है, 0 टू एफ एक्स डी एक्स बन गया। तो ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए वैलिड है। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स होना चाहिए, तो दिस एज कॉल्ड पीरियड। तो इसे देखें, ये प्रॉपर्टी 5 टाइप की प्रॉपर्टी है, 0 टू n a एफ एक्स डी एक्स इज n टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल यहाँ पर कोई होता तो मैं, यहाँ तो एग्जाम्पल दिख नहीं रहा अभी, नीचे इसके एग्जाम्पल है नहीं, फिर किसी दिन हम दोबारा इसको टेकअप करेंगे, सामने एग्जाम्पल हो ना, फिर इसको और अच्छी तरह बोला जा सकता है। और एग्जाम्पल ऐसे मैं टेकअप कर सकता हूँ, कुछ भी लिख दो, 0 टू 100 ही कर दूं अभी, उससे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर होगा। तो थोड़ा P7 का यूज के लिए वेट करिए, जब अपॉर्चुनिटी आएगी फिर बताऊंगा। यह है वालीज फार्मूला, बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है, इसमें लिखा ही है, फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। 0 टू पाई बाई 2, जब लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो तभी वाली फार्मूला लगता है, सब जगह नहीं लगता ये। और 0 टू पाई बाई 2 के अंदर इंटीग्रांड साइन टू द पावर nx और कॉस टू द पावर nx दोनों का सेम आंसर होता है। 0 टू पाई बाई 2 यू में हैव साइन टू द पावर nx और यू में हैव कॉस टू द पावर nx dx। तो आंसर विल बी n minus 1, n minus 1, where from n will come? N will come from here, n cos to the power n, तो n minus 1 into go on decreasing by 2 divided by n into go on decreasing by 2 into pi by 2, ये वाली फार्मूला है, into pi by 2। और हाँ, ये pi by 2 तभी लगेगा जब n कैसा हो, इवन। वो यहाँ वैसे तो मैं नीचे लिखा है, ओनली दैट पाई बाई 2 ओनली व्हेन n इज इवन इंटीजर, अदरवाइज नो पाई बाई 2। इवन इंटीजर, इवन में भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव में फार्मूले को नहीं लगाते इसको, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो पाई बाई 2 तभी लगेगा जब n कैसा हो, पॉजिटिव इवन इंटीजर हो, अदरवाइज नो पाई बाई 2। नहीं तो रिमेनिंग तो फिर भी लगेगा, पाई बाई 2 नहीं लगेगा, नो पाई बाई 2। मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला माना जाता है वालीज फार्मूला।
n माइनस वन इंटू गोन डिक्रीजिंग बाई टू का मीनिंग भी अभी समझ में आएगा। n इंटू गोन डिक्रीजिंग बाई टू का क्या मीनिंग है वो एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर पता लगेगा। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू में ही लगता है। साइन की पावर मान लो 10x है dx, तो ये एक ही लाइन में आंसर दे देता है वाली फार्मूला। ये क्या कहता है n माइनस वन, ये कह रहा है 10 माइनस वन करो, n माइनस वन इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई टू, मतलब 9 हो गया ना, ये 10 माइनस वन 9। अब 2 टू लेस करते चले जाओ, 9 में से 2 माइनस करो 7 और 2 माइनस करो 5 3 1। ये है n माइनस वन इंटू गोन डिक्रीजिंग बाई टू का ये मीनिंग है। नीचे उसमें फार्मूले में है n इंटू गोन डिक्रीजिंग बाई टू। फार्मूला दिखा भी देता हूं सामने, ये देखो, ये थोड़ा सा दिख जाएगा, थोड़ा पुश n इंटू गोन डिक्रीजिंग बाई टू, इसका मतलब है 10 इंटू गोन डिक्रीजिंग बाई टू, मतलब कि 2 टू लेस करते चले जाइए, 8 6 4 2 इंटू पाई बाई टू, बाई पाई बाई टू बिकॉज n इज even integer, so pi by 2 will be multiplied, your 10 is even number। और बाकी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, अपना धीरे धीरे कैलकुलेट करो, आंसर ले लो। हम नेक्स्ट एग्जांपल कैच करते हैं, 0 टू पाई बाई टू कॉस की पावर 9x, उसका भी सेम फार्मूला है। ये क्या होगा, ये होगा 9 माइनस वन, 8 इंटू गोन डिक्रीजिंग बाय 2, तो 8 6 4 2, फिर 9 इंटू गोन डिक्रीजिंग बाय 2, 9 7 5 3 1 एंड नो पाई बाय 2। You know pi by 2, power is odd here, 9 is odd, so no pi by 2। अब क्लैरिटी आ गई होगी। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, 0 टू पाई बाई टू साइन की पावर से 11x रख दिया, तो ये होगा 11 माइनस वन, 10 इंटू गोन डिक्रीजिंग बाय 2, ऊपर तो होगा 11 माइनस वन इंटू गोन डिक्रीजिंग, नीचे होगा 11 इंटू गोन डिक्रीजिंग बाय 2, तो 11 माइनस वन इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 8 6 4 और 2, 11 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 9 7 5 3 1 and no pi by 2 because 11 is odd number, so no pi by 2। इस तरह से ये रिजल्ट्स आते हैं। वाली फार्मूला का एक्सटेंशन भी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी वाली फार्मूला पर बेस्ड है, जो कि अभी बताऊंगा। ये वाली फार्मूला लोअर क्लासेज में, मतलब +2 में इसको अप्लाई नहीं करना है, सिलेबस बैच में अप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ कंपटीशंस के लिए फार्मूला बना हुआ है। हाँ, 0 टू पाई बाई टू साइन टू द पावर m x इंटू कॉस टू द पावर n x dx, ये x है, वो कैपिटल दिखता है, स्मॉल x उसको मान के चले, और बस स्मॉल x है ना, ये स्मॉल x लिख भी दिया, ये भी ठीक है। ओके, साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, एम एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए तभी फार्मूला लगेगा। एम एन आर होल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स बोले तो बेस्ट, नेचुरल नंबर्स है। और फार्मूला कैसे काम करता है इधर देखो, पहले जो था ना उसी टाइप का, एम माइनस वन गोन डिक्रीजिंग बाय 2, ये एक सीरीज आगे आ जाएगी इससे, इनटू n माइनस वन गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, नीचे m प्लस n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 इंटू पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 तभी आएगा ओनली व्हेन mn बोथ आर इवन, जब mn दोनों इवन हो फिर पाई बाय 2 आएगा, अदरवाइज नो पाई बाय 2, और नहीं तो ये पाई बाय 2 नहीं आएगा।
तो 0 to π/2 sin to the power mx into cos to the power nx dx का फॉर्मेट थोड़ा याद हुआ होगा, क्योंकि अब तो डबल डबल हो गया। और अप्लाई करके अभी दिखाता हूं। mn सर दोनों इवन होंगे, हैं बोलो। हमने जो ये दोनों प्रॉपर्टी करी है उसमें हमें साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स प्लस भी हो सकता है सर बीच में। नहीं, प्लस में नहीं लगेगा बेटा, प्लस में हो सकता है तो वो दो इंटीग्रल पिछली वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर 8 नंबर। ओके सर। प्लस होगा ना तो 8 नंबर। देखो मैं थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूं। जैसे जो 0 to π/2 साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस है मान लो, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 लगेगी, फिर 9 नहीं लगेगी, प्रॉपर्टी 8 लगाइए। 2 बार में आंसर भी 2 प्लस होंगे, इस तरह होगा। 5 - 1 4 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, फिर 5 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 एंड नो π/2 फॉर फर्स्ट पार्ट, क्योंकि पावर 5 है, नो π/2। अब ये 4 वाले को देखो, 4 - 1 3 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, फिर 4 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 इंटू π/2। ये गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 कब तक? जब तक 0 नहीं आ जाता, 0 से पहले तक। 0 नहीं लिखोगे आप और नेगेटिव नहीं लिखोगे। कंटिन्यू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 टिल यू गेट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एंडिंग इसकी 0 और नेगेटिव पर नहीं करनी, उसके पहले रुकना है आपको। तभी 4 इंटू 2 पर रुके, 0 नहीं लिखा, नेक्स्ट टर्म 0 आने वाला, नेक्स्ट फैक्टर, सो यू विल नॉट राइट 0। 5 3 1 के बाद नेक्स्ट -1 आने वाला, 2 माइनस करोगे ना इसमें, तो -1 वी विल नॉट राइट। अच्छा, अब इसी को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो अब प्रॉपर्टी 9 लगेगी, इसमें लगेगी प्रॉपर्टी 8 लग चुकी, अब लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 9 0 to π/2 साइन की पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x पे अप्लाई कर दो। तो इसमें डबल सीरीज आएगी, एक 5 की सीरीज अलग, 4 की सीरीज अलग। 5 - 1 4 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 हो गया, डन। अब करोगे 4 - 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, ये भी हो गया। अब करोगे m+n, उसमें फार्मूले में ना m+n लिखा हुआ है नीचे, m+n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, ये देखो सामने दिख रहा है m+n, ये m+n का मतलब 5 + 4 कितना 9 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 7 5 3 1 and no π/2 because both are not even, one is even other is odd, ये नहीं चलेगा, दोनों इवन होंगे फिर π/2 भी लगेगा। तो दोनों इवन क्या केस एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 0 to π/2 साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6 रख लो। इसी में लगता है वाली फार्मूला साइन और कॉस की पावर्स में। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो वॉल्यूम, सरफेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे चैप्टर्स हैं आगे फ्यूचर में, तो इन चैप्टर्स में ये वाली फार्मूला ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बार बार वहाँ आता है, तो हम लोग शॉर्टकट से इसका सल्यूशन मेन एग्जाम्स के लिए भी कर देते हैं, पर +2 में ये अलाउड नहीं है, हायर क्लासेज में अलाउड है। आज जब BE में जाओगे तो ये फार्मूला आपको BTech में परमिट कर देंगे, वो मेन कोर्स में। ओके, तो 4 - 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, फिर करिए 6 - 1 5 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 टिल द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो 10 6 + 4 10 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, बोथ आर इवन सो π/2 एक्स्ट्रा, ये इसका आंसर आएगा। तो ये उसका शॉर्टकट है, कहीं अप्लाई हो जाए तो अप्लाई कर सकते हो आप। हम चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पर, देखते हैं कौन सा रिजल्ट है नेक्स्ट। ये 9 नंबर की प्रॉपर्टी थी, फाउंडेशन थी। ये है 10 नंबर, जिसमें लेबनीज रूल एक बार और हॉस्पिटल और लेबनीज रूल पहले भी बताए थे,
ये फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इस तरह के क्वेश्चन पर अप्लाई होता है। देखिए आई इज इक्वल टू, इंटीग्रल दिया हुआ है कैसा, फंक्शन ऑफ एक्स टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, ये साई एक्स टू फाई एक्स लिख रखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, जी एक्स टू एच एक्स, जो इच्छा हो। साई फाई अच्छे नहीं लगते, आप जी एक्स लिख दो, यहाँ एच एक्स लिख दो, हमने साई फाई से बता करा हुआ वहां। एफ टी डी टी, इधर वाला वेरिएबल अलग होना चाहिए, इधर वाला वेरिएबल अलग होना चाहिए, मतलब लिमिट भी वेरिएबल हो। और इधर मोस्टली एफ टी डी टी, क्वेश्चन में भी एफ टी डी टी देते हैं मोस्टली। तो अगर ऐसा कभी दिया इन्होंने तो आप इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल है, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल इज द रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय दिस रूल। वो कैसे होता है देखना, डेरिवेटिव ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, जो वेरिएबल लिमिट में इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। जो वेरिएबल इधर फंक्शन में इन्वॉल्व है अंदर इंटीग्रांड में, उसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट नहीं करता। दिस डिफरेंशिएट्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज इन्वॉल्व इन द लिमिट। तो लिमिट में x इन्वॉल्व है तो विद रिस्पेक्ट टू x करेगा, लिमिट में अगर t इन्वॉल्व है तो ये विद रिस्पेक्ट टू t भी कर सकता है। तो इसका आंसर कैसा आता है, इसका आंसर आता है बहुत आसान है यूज करने में, रिप्लेस t बाय अपर लिमिट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में कुछ इसी तरह का करते भी है। तो रिप्लेस t बाय अपर लिमिट कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट h डैश x माइनस रिप्लेस t बाय लोअर लिमिट। जो मैं बोल रहा हूं वो बोल के वही चीज याद करने में फायदा रहता है। t रिप्लेस बाय लोअर लिमिट gx इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट g डैश x। ये आसानी से यूज किया जा सकता है, यूज करने में हार्ड नहीं है। एकदम से याद करो तो वो टफ पड़ेगा ही फिर तो। रिप्लेस t बाय अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस t रिप्लेस बाय लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो ये किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल को, इस पैटर्न का डेफिनिट इंटीग्रल होगा तो उसे डिफरेंशिएट कर देता है। इसकी ज्यादा जरूरत क्या होती है, जब हम लोग हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो हॉस्पिटल रूल के न्यूमरेटर में कई बार ये फिट कर देते हैं इंटीग्रल को, तो फिर वो इंटीग्रल को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब दोबारा पहले भी कराया हुआ है कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर रूल बताया हुआ है, फिर से जरूरत पड़ेगी तब फिर से बताएंगे। ठीक है, ओके। ये है प्रॉपर्टी नंबर 12, लिमिट ऑफ सम प्रॉपर्टी। ये लिमिट ऑफ सम, एक सीरीज का अगर लिमिट ले तो वो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इफेक्टिव प्रॉपर्टी है। देखो मैं समझाता हूं, पहले प्रॉपर्टी थोड़ी समझनी पड़ेगी ना। प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट ऑफ सम। लिमिट कौन सी, n अप्रोचेज इन्फिनिटी, केवल n अप्रोचेज इन्फिनिटी में ये काम करेगी। अच्छा, प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। इसके बाद सिग्मा, सम का साइन हो, समेशन साइन। यहां पर r वेरीज बिटवीन 1 एंड n, r नहीं हो तो कोई k वेरीज बिटवीन 1 एंड n, i वेरीज बिटवीन 1 एंड n, यहां पे r पे वेरिएशन हो। सिग्मा के अंदर 1/n लिखा हो, ऊपर से फंक्शन ऑफ r/n, जो फंक्शन हो उसमें सारे r/n नजर आते हैं। तो और ये जो 1/n दिखता है ये इस जगह पर भी हो सकता है, सिग्मा के बाहर भी हो सकता है 1/n, लेकिन फंक्शन ऑफ r/n वो सिग्मा के अंदर ही होगा। 1/n यहां पर भी अलाउड है क्योंकि समेशन r के ऊपर है ना कि n के ऊपर। 1/n यहां पर परमिट है, बिल्कुल बाहर लाना परमिट नहीं है क्योंकि लिमिट है n के ऊपर। तो इसकी वैल्यू 0 to 1 fx dx, जो वो r/n, each r/n that will be changed by x,
and all this material will be changed by 0 to 1 dx, और जो r by n है फंक्शन ऑफ r by n, वो r by n will be replaced by x। तो इस तरह से ये 0 to 1 fx dx बन जाता है। कभी अगर ऐसा हो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है इन्होंने, सिग्मा भी दे रखा है, r इक्वल टू 1 से लेकर के n के बजाय मान लो 2n है, तो फिर और सारा सेम होना चाहिए, तो ये लिमिट 0 to 2 हो जाती है। अगर जो 3n होगा तो 0 to 3 हो जाती है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू, मान लो यहाँ kn है, 1 बाई n f ऑफ r बाई n, यहाँ चेंज नहीं है और कोई चेंज नहीं, केवल है लिमिट में चेंज। यहाँ पर n की जगह 2n हो तो 0 to 2 रहेगा, kn हो तो 0 to k लिमिट हो जाएगी fx dx। ये इसमें फर्क होता है। दूसरी चीज ये कि बनन, इसमें एक बात और है, जो ये लिमिट अपर लिमिट n है, n की जगह अगर इसमें ना कुछ एडेड हो, प्लस लेमडा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेमडा मतलब n+5 हो, n+9 प्लस अगर हो तो लिमिट में यहाँ राइट साइड में फर्क नहीं आएगा, माइनस हो तो फर्क नहीं आएगा। फर्क तो इस 2n का आता है, n का अगर डबल कर दिया, n का डबल कर दिया तो लिमिट 0 to 2 हो जाएगी। और 2n में अगर कोई छोटी मोटी चीज एडेड है, 5 एडेड है, 9 एडेड है, सबट्रैक्टेड है, तो लिमिट पे फर्क नहीं पड़ता। kn प्लस माइनस लेमडा होगा तो भी 0 to k आंसर आएगा। लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये वैलिड है। लेमडा नॉन जीरो है फिर भी ये वैलिड है। लेमडा क्या है? लेमडा होल नंबर है, 0। लेमडा कैन बी 0 एंड लेमडा कैन सर आर की वैल्यू 1 ही रहेगी हमेशा है, या फिर ये 2 के आर की लिए वैल्यू में 3 की चेंज वैल्यू परमिट नहीं, वैलिड? हाँ नहीं, वो आर वाई एन ही होगा हमेशा। ठीक है, अब जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब मैं करूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिमिट ऑफ सम प्रॉपर्टी। अभी तो फाउंडेशन कर रहे हो, जब क्वेश्चन आएंगे तब फिर से फाउंडेशन भी याद दिला दूंगा और क्वेश्चन भी कर दूंगा वहां पर। यही है लिमिट ऑफ सम प्रॉपर्टी, जो मैंने एक्सप्लेन की वो ब्रीफली इसमें लिखी हुई है। आर इक्वल टू 1 to kn। 1 to kn कब होता है? जब लिमिट हो 0 to k, 0 to k। तो आर इक्वल टू 1 to kn होगा तो लिमिट ये होगी। मतलब जनरली क्या होता है, राइट साइड क्वेश्चन क्या है, राइट साइड, आंसर क्या है, लेफ्ट साइड। राइट साइड को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 to kn है तो 0 to k कर दो। अच्छा, आर इक्वल टू 1 to kn है ना, 1 की जगह पर मान लो यहाँ 0 तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आर इक्वल टू 5 to kn हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर लिमिट में भी परमिट है थोड़ा चेंज वेंज करना, अपर लिमिट में प्लस माइनस लेमडा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर रहता है। इसी तरह यहाँ ये देखो, ये n है ना, n, तो n की जगह प्लस, n में कोई चीज एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना भी सब्ट्रैक्ट नहीं है, n माइनस n कर दो, नहीं। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू n नहीं होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो, फाइनाइट वैल्यू। इसी तरह ये जो r है, r कैन बी 0 ऑल्सो, r कैन बी 100 to n कर दो, कोई टेंशन नहीं। आंसर ये रहेगा 0 to 1 fx dx। मतलब लोअर लिमिट में भी माइनर चेंज 100 तो लोअर लिमिट में कभी होता नहीं है प्रैक्टिकली क्या होता है, 0 हो सकता है, 0 और 1, और कभी रेयर केसेज में 2 भी देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इनकी एक्सटेंशन बताई। ओके, ये है प्रॉपर्टी 13, जिसे +2 में फाउंडेशन कोर्स में मैंने इसका प्रूफ करके दिया था। यहाँ इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह याद करते हैं। 0 to π/2 log sin x dx है, फाउंडेशन में प्रूफ है, वीडियो में भी वीडियो बनाया हुआ मैंने बराबर। प्रॉपर्टी 5 के आसपास प्रूफ है इसका, जो भी उसका लेक्चर होगा प्रॉपर्टी 5 का।
तो 0 to π/2 log sin x और 0 to π/2 log cos x, दो के दोनों इक्वल होते हैं और दोनों का कॉमन आंसर -π/2 log 2 या π/2 log 1/2 भी इसी को कहते हैं। -log 2 को log 1/2 बोल देते हैं। तो इस तरह से इनके डबल आंसर्स हैं, सामने लिखा है रिजल्ट, और सभी लोग याद ही कर लेते हैं जनरली, और फाउंडेशन में इसका प्रूफ करते हैं। फाउंडेशन में प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है वहां पर, और यहाँ पर प्रूफ नहीं आते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट लिखना होता है। तो ये 13 नंबर की प्रॉपर्टी। अब आ गई 14 नंबर की प्रॉपर्टी। वैसे तो ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी की तरह ही याद करते हैं। इंटीग्रल a to b √x - a into b - x। देखो x - a into x - b नहीं है, b - x है, x - a into b - x। तब आंसर है π/8 into b - a होल स्क्वायर। ये आंसर तब वैलिड है जब b ग्रेटर देन a हो। b ग्रेटर देन a मतलब अपर लिमिट ग्रेटर हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं तो थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। 2 to 5 है, स्क्वायर रूट x - 2 और 5 - x। मैंने क्या किया, a को 2 b को 5 लिख दिया, dx है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, π/8 into b - a होल स्क्वायर, 5 - 2 होल स्क्वायर, 5 - 2 के 3 स्क्वायर, 9 π/8 आंसर होगा। अब अगर a ग्रेटर देन b है, मतलब लोअर लिमिट ग्रेटर है, मतलब लोअर लिमिट 5 है और अपर लिमिट 2 है। अंडर रूट के अंदर अब क्या होगा, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बदल जाएगा, प्रोडक्ट इंटीग्रांड सेम नहीं रहेगा ना। a की वैल्यू अभी आपने 5 ले ली है तो यहाँ x - 5 आएगा, और b की वैल्यू आपने 2 ले ली है तो 2 - x आएगा। तो ओवरऑल कुल मिलाकर फर्क तो नहीं आया, क्योंकि उनमें ना नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये सेम आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ये x - 5 बन जाएगा, ये 2 - x। तो इंटीग्रांड पे नेट इफेक्ट नहीं है, पर आंसर पर नेट इफेक्ट है। वो -π/8 इंटू a - b होल स्क्वायर याद कर लो, या बेशक b - a होल स्क्वायर याद कर लो, उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि b - a होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर इक्वल होते हैं। पर ये नेगेटिव साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका b - a होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर, 2 - 5 होल स्क्वायर हुआ। आंसर -9 π/8 आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट को आपने लोअर बना दिया और लोअर लिमिट को अपर बना दिया, तो नेगेटिव का इफेक्ट पड़ना भी चाहिए, तो नेगेटिव का इफेक्ट उस पर आ जाता है। ठीक है, दोनों साइड का एक एक एग्जाम्पल आपको हमने बताया। अब नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट में क्या है। ये 14 नंबर की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर ये है 15 नंबर में एक रिजल्ट है कि x की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब x रफली स्पीकिंग क्वाड्रेंट 1 में हो। लेकिन x की वैल्यू क्वाड्रेंट 1 में कोई बोले बाउंड्री पॉइंट लेंगे 0 या 90 डिग्री, वो नहीं लेने देंगे। रिमेनिंग x क्वाड्रेंट 1 में है, तो क्वाड्रेंट 1 में है तो sin x स्मॉलर और x उससे ग्रेटर और tan x सबसे ग्रेटर होता है, जिसको याद करना है। अच्छा, 0 क्वाड्रेंट 1 में sin x और tan x सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें आप x का डिवीजन कर सकते हो, x का डिवीजन कर सकते हैं। खैर उधर हमने अब जाना नहीं है उस साइड में, कुछ और रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन ये रिजल्ट वैलिड है। वन में रिमेंबर एंड यूज व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ये है प्रॉपर्टी 16, fx लेस देन gx। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आपका फंक्शन स्मॉलर है, तो उसका इंटीग्रल भी स्मॉलर होगा। फंक्शन स्मॉलर है तो उसका डेरिवेटिव भी स्मॉलर होगा।
अब डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए लेस देन जी डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ा कंट्रोवर्सीज देखी गई है, तो ए पॉजिटिव हो तब तक प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन स्मॉलर है तो उसका डेरिवेटिव भी स्मॉलर होता है और उसका इंटीग्रल भी स्मॉलर होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन स्मॉलर है तो उसका इंटीग्रल भी स्मॉलर होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि b जो है अपर लिमिट शुड बी मोर और लोअर लिमिट शुड बी लेस, वो कंडीशन है इसके साथ। तो विद दैट कंडीशन इफ फंक्शन इज स्मॉलर तो इंटीग्रल विल बी स्मॉलर, फंक्शन इज स्मॉलर तो डेरिवेटिव विल बी स्मॉलर। यही इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स वेयर बी ग्रेटर देन ए। अपर लिमिट ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब ज्यादातर प्रॉपर्टी तभी लगती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो अपर लिमिट ग्रेटर हो और लोअर लिमिट स्मॉलर हो, तभी ये प्रॉपर्टी मोस्टली अप्लाई होती है। तो ये प्रॉपर्टी 16 थी, और ये है प्रॉपर्टी 17 कि आप किसी भी इंटीग्रल को बीच में ब्रेक कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसे 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। 1 to 5 को 2 पर ब्रेक कर सकते हो, दैट 2 मस्ट लाई बिटवीन 1 and 5। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 to 6 प्लस 6 to 5, वो नहीं, 1 और 5 के बीच के किसी नंबर पे ब्रेक कर सकते हो, और ये ब्रेकिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स अलाउड है। मतलब ये कि 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स को आप बहुत स्लो ब्रेक भी कर सकते हैं। 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स कर दिया है, डी एक्स यहां भी लगना था, तो फिर 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स कर दिया, और उसके बाद आप चाहें तो 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स यू कैन राइट एट ए टाइम, or you can write slowly also 3 to 4 then 4 to 5, that is up to you। सर लेकिन ब्रेकिंग के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए होते थे हमें? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट पर वो जेंट फंक्शन और मॉड फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक करते हैं, वो पर्पज होता है इसलिए, लेकिन ब्रेकिंग एट क्रिटिकल पॉइंट नॉट नेसेसरी, वो हम लोग करते हैं कि जरूरत है इसलिए कर देते हैं, नहीं तो वो नेसेसरी नहीं होता कि क्रिटिकल पॉइंट पर ही ब्रेक करना, वी कैन ब्रेक एनीवेयर। ये देखिए 1 to 3 है ना एफ एक्स डी एक्स, अब वो 2 क्रिटिकल पॉइंट हो या ना हो, तो 1 से लेकर के 2.5 तक क्रिटिकल पॉइंट की उसकी नेसेसिटी होती है, लेकिन ब्रेकेज तो कहीं भी अलाउड है, 2.5 to 3 एफ एक्स डी एक्स इट इज ओके। और क्रिटिकल पॉइंट होगा तो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में जब हम इसे यूज करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट पर ब्रेक करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर वो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होती है, इसलिए बदलते हैं, लेकिन चेंज अलाउड सभी जगह है, बस यही शर्त है इसकी। 2.5 मस्ट लाई बिटवीन 1 and 3, मतलब इतनी शर्त है, सी मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी, सी ए बी के बीच में हो तो आप सी पर ब्रेक कर सकते हो। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ओके। और ये है, ये प्रॉपर्टी 18 में कुछ खास नहीं, ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं प्रॉपर्टी 5 के नाम से। वो प्रॉपर्टी 5 ये कंबाइंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सेम प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 का भी एक बताया था ना, P4 का एक डिटेल बताया था, -a to a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज, ऐसे 0 to a कर देते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। जिस तरह प्रॉपर्टी 4 के 2 केसेज को कंबाइन करके इस तरह लिख देते हैं, उसी तरह प्रॉपर्टी 5 को कंबाइन करके इस तरह भी लिख सकते हैं। 0 to 2a लिमिट है वो एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी 5 है, तो उसका एक पीस क्या है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो दूसरा पीस है 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी, ये अकेले ही प्रॉपर्टी 5 के दोनों केस के इक्वल है, और इसमें कुछ खास नहीं है।
इसके बाद प्रॉपर्टी 19, ये यूज में आपके लिए वैसे तो कुछ कम है, वैसे है क्या ये प्रॉपर्टी नंबर 19 कहती है कि आप अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल लो। फंक्शन का मिनिमा निकालना आता है, अलजबरे से भी निकल जाता है और कैलकुलस से मैक्सिमा मिनिमा वाले चैप्टर से लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकल जाती है। इसी तरह कैपिटल एम क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमा है ये, तो कैपिटल एम है मैक्सिमा और स्मॉल एम है मिनिमा, ठीक। और इस तरह का हो और b ग्रेटर देन a हो तो a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये वाला जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल लाइज बिटवीन टू लिमिट्स, इसकी जो लोअर लिमिट है वो स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए और इसकी जो अपर लिमिट है वो कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए होती है। कहने का मतलब a टू b एफ एक्स डी एक्स की कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो इंटीग्रल आप पे इवैल्यूएट हो या ना हो सकता है ऐसा इंटीग्रल है जो इवैल्यूएट नहीं हो पा रहा। किसी तरह अगर कैपिटल एम निकल गया तो इसका आंसर आएगा कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है। इस इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू, ये किसी इंटीग्रल को क्या करता है, एस्टिमेट करता है, अंदाजा लगाता है, क्योंकि there are several integrals which cannot be evaluated but they can be estimated कि this value lies between 0.1 and 0.2। बहुत सारे इंटीग्रल्स हैं जो एस्टिमेट हो जाते हैं और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इसकी फंक्शन की वो है m इंटू बी माइनस ए, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक। और फिर लास्ट में छोटा सा रिजल्ट के साथ ये फिनिश है आपका फाउंडेशन, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पीस है ये, पेज है ना, प्रॉपर्टी नंबर 20, एक्स लाइज बिटवीन साइन एक्स एंड टेन एक्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक्स बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 1 में होना चाहिए और तब साइन एक्स लेस देन टेन एक्स होता है और इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल कैसा होगा, स्मॉलर, एक्स का इंटीग्रल उससे ग्रेटर, टेन एक्स का इंटीग्रल सबसे ग्रेटर होगा। तो ये वही वाली प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन स्मॉलर है तो उसका इंटीग्रल भी स्मॉलर, वही चीज प्रॉपर्टी 20 में लिखी हुई है। और प्रॉपर्टी 21 साइंस वाले इसके बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 रेडियन है, तो साइन एक्स लेस देन एक्स, cos x लेस देन 1, tan x लेस देन और इक्वल टू x। फैक्ट्स को याद कर ले, जरूरत हो जहां कहीं, साइंस में काफी यूज है इसका, साइन x लेस देन x, वो साइन x को रफली इक्वल टू x कर देते हैं कई जगह, और cos x को रफली इक्वल टू 1 कर देते हैं, tan x को रफली इक्वल टू x कर देते हैं, ठीक है। x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी वैलिड है। 21 प्रॉपर्टीज के साथ आपका डेफिनेट इंटीग्रल का फाउंडेशन कंप्लीट हुआ। अगली बारी अब क्वेश्चंस करेंगे और आज रोक देता हूं बेटा, यहीं तक रखते हैं, ठीक है।